नमस्कार। मतदान से संबंधित आइए हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने 2 बिंदुओं पर पहले जो हमारा बिंदु था बीयू, वीवीपैट, सीयू को आपस में कैसे जोड़ते हैं और दूसरा जो हमारा वीडियो था वो था कि चुनाव के पहले मॉक पोल कैसे संपन्न कराते हैं और मशीन को कैसे सील पैक करते हैं। तो जिन साथियों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और आई बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अपने तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारा तीसरा बिंदु जो था मॉक पोल के बाद चुनाव के दौरान चुनाव के बाद के क्या क्या कार्य हैं, और चौथा जो बिंदु हमारा है चुनाव के दौरान पीओ, पी1 और पोलिंग पार्टी के किन किन बातों पर ध्यान रखना है और उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे संशोधित करते हुए तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु हमारा आज होगा कि मॉक पोल के बाद और चुनाव के दौरान हमारे पीओ1 और अन्य पोलिंग पार्टी को किन किन बातों पर ध्यान रखना है। और इसके बाद हम चौथे बिंदु को जो कि हमारा कागज़ से संबंधित है उसको हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आइए हम अपने तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि मतदान के दौरान पीओ और अन्य पोलिंग पार्टी के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो उत्तरदायित्व हैं चुनाव के पहले चुनाव के दौरान यही है कि हमें एक ईमानदार छवि और निष्पक्ष होकर एक निष्ठापूर्वक चुनाव को संपन्न कराना है और चुनाव आयोग के जो भी कार्य हैं, जो भी जिम्मेदारी हमको दी गई है उसको सफल बनाना है। तो सबसे पहले हम पीठासीन अधिकारी के लिए हम बात करते हैं। तो इसमें जो दिया है पहला, देखिए बिंदुवार हम चर्चा करेंगे, इसको गौर से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ है तो आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जो आपके व्यवहारिक हैं, जो आपको जिन पर आपको समस्याएं आ सकती हैं, तो उस समस्याओं को आप कैसे निवारण करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। इसमें मतदान अधिकारी के सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर समय से मतदान सुनिश्चित कराना है। यानी मतदान अधिकारियों के साथ सभी औपचारिकता का मतलब होता है कि मॉक पोल वगैरह करा के मशीन को आप सील पैक करके आप उसको ससमय आपको मतदान सुनिश्चित कराना है। पीठासीन अधिकारी जो होता है मतदान कंपार्टमेंट एवं ईवीएम की सुरक्षा है तो उत्तरदायित्व है। अर्थात कि पीठासीन जो अधिकारी होता है उसके ऊपर या उसके अंतर्गत जितनी भी मशीनें होती है, ईवीएम और वीवीपैट, इसकी जिम्मेदारी पीठासीन की होती है उसकी सुरक्षा प्रदान करने की। मतदान प्रारंभ होने की घोषणा भी की जाती है अभिकर्ताओं के सामने कि मतदान का समय हो गया, मतदान हमारी मशीन तैयार है और मतदान प्रारंभ किया जाए। मतदान के प्रत्येक घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट करना है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक अलग से बना लेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे इसको बनाते हैं। पीठासीन को एक ऐसे कागज़ पे एक लिस्ट, एक सारणी बना लेना चाहिए जो कि इसमें देखिए 7 से 9 है, फिर इसे हर 2 घंटे 9 से 11 है, हर 2 घंटे में ये दिया गया है, रिपोर्ट दिया गया है। जैसे में आप देख रहे हैं कि इसमें हम पुरुष मतदाता संख्या को अलग कर लेते हैं और महिला मतदाता संख्या को हम अलग कर लेते हैं। तो उसमें हम जब काउंट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पुरुष मतदाता की संख्या कितना पड़ा है। तो उसको हम ये, जैसे मान लीजिए इसमें 31 पुरुष मतदाता का कितने बजे से 7 से 9 पर पुरुष मतदाता का जो वोट पड़ा है वो 31 पुरुषों का पड़ा हुआ है और 7 से 9 के बीच में कुल महिला मतदाता का जो वोट पड़ा है वो 33 का पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पुरुष का परसेंटेज भी निकाल लेते हैं जितना वोट पड़ा है और टोटल उनकी संख्या और गुणे 100 से हम भाग दे के उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसी तरह महिला का भी हम कर लेते हैं और टोटल ये जो निकालते हैं, टोटल हमारा जो वोट पड़ा है 33 और प्लस 31 64 हो गया है। और इसका जब हम वोट निकालते हैं तो ये देखिए कि कुल जो मतदाता है 779, कैसे पुरुष, जिसमें पुरुष 424 है, 355 महिला है। तो 424 355 प्लस 779 हो गया है। तो जिसको हम इस तरह से, जैसे इसको हमने निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया है, परसेंटेज निकाला, इसी तरह हम इस टोटल संख्या को हम कैलकुलेट करके, ये जो टोटल 64 है, इसको हम करके इसमें परसेंटेज निकाल के हम हर 2 घंटे पे सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देते रहते हैं और इसको प्लस हम अपने एक शिक्षक डायरी में उसको, सॉरी शिक्षक डायरी, पीठासीन डायरी पे उसको हम नोट करते रहते हैं।
पीठासीन अधिकारी को अपनी एक डायरी व्यक्तिगत भी रखनी चाहिए, जिससे कि जो भी चीज़ें हैं वो अपने व्यक्तिगत डायरी पे नोट कर सके और समय से आपको जो भी आपको आपसे सूचना मांगी जाए उसको आप आसानी से दे सकें। अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, इसमें चर्चा करते हैं, ये देखिए कि इसमें सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। ऐसा नहीं है कि चुनाव आप चालू कर दिए हैं और आप एकदम शून्य हो गए या उदासीन हो गए, जो भी मन में आ रहा है आपके P1 PO2 P3 आपके कार्य कर रहे हैं और उस मतदान में काफ़ी अराजकता फैल रही है, तो इसकी जिम्मेदारी आपको करनी है, पीठासीन अधिकारी को करनी है, इसमें कंट्रोल होना चाहिए। अब ये लास्ट जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं, इसमें देखिए ये वाला आप पॉइंट देख रहे हैं कि निरीक्षण हेतु आए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट प्रेक्षक महोदय जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य की प्रविष्टि विजिट सीट पर अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना। आपको पीठासीन को एक विजिट सीट दी जाएगी, आपके मतदान स्थल पे यानी आपके पोलिंग बूथ पे जो भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आए उनका कृपया उस निरीक्षण जो आपकी विजिट सीट होती है उसमें साइन अवश्य कराएं। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट पे बात करते हैं कि मतदान समाप्ति के नियत समय तक पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता को क्रम संख्या 1 की हस्ताक्षरित पर्ची प्रदान करते हुए क्रमशः सभी मतदाताओं को पर्ची प्रदान कर मतदान की अनुमति प्रदान करना। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी हमें टाइम दिया जाता है उस टाइम के देखते हैं कि उस टाइम के समय भी बहुत सारी भीड़ लग जाती है, तो उस भीड़ को हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि समय ख़त्म हो गया तो हम उनको वापस कर देते, नहीं, ये उनका अधिकार है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, या चुनाव आयोग भी कहता है कि मतदान करते समय जो भी व्यक्ति मतदान करने आया है उन सभी को मतदान कराना है। तो आपको पर्ची कैसे बांटनी है, जो आपके पास है उसको वो प्रथम नहीं होगा। इस तरह से जैसे लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे आप हैं, तो ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है इसको आपको पहली पर्ची देनी है और उस तरह से काउंटिंग करते हुए आपको पर्ची बांटनी है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानी चुनाव में कहीं कहीं पे ऐसा हुआ कि समय जितना वोट कराने का था, मान लीजिए 6 बजे था, तो उसके बाद भी 7-8 कहीं कहीं तो 9 बज गया है वोट कराने के लिए, वोट कराते हुए। तो ऐसा नहीं है, अगर लाइन लग गई है तो फिर आपको कितना भी समय लगे आपको सभी को वोट करवाना है। वैसे अमूमन होता नहीं है इसमें विधानसभा चुनाव में कि इतनी लंबी भीड़ लग जाए, पहले ही लोग जागरूक होते हैं और वो वोट डाल देते हैं, ऐसी कोई नौबत नहीं आती है। ये आपको व्यवहारिक होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। पीठासीन अधिकारी को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको व्यवहारिक बनना है, एकदम एकदम सिद्धांतवादी होकर भी कार्य नहीं करना है, एकदम अकड़ के या एकदम सख्त होकर भी आपको कार्य नहीं करना है। तत्काल जो भी समस्या है अपने व्यवहार, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए उस समस्या का समाधान करना है। ज़्यादा आप प्रयास करिएगा कि ज़्यादा लिखित वाला कार्य कभी मत करिएगा, उसको व्यवहारिक ही समाधान करिएगा और इस बात का भी ध्यान रखिएगा इससे चुनाव प्रक्रिया बाधित ना हो। अच्छा, जैसे ही जब अंतिम जो हमारा जिसको नंबर 1 की पर्ची दी गई थी वो ख़त्म हो जाता है, तो अब जो एजेंट होते हैं उनके सामने हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही चुनाव के सभी जो मतदान करने आए वो ख़त्म हो जाए तो ये कंट्रोल यूनिट की क्लोज बटन अनिवार्य रूप से ज़रूर दबाएं। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो आपका जो CU होगा, जो कंट्रोल यूनिट होगा, वो रनिंग करेगा और उसकी बैटरी भी आपकी हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए और कुछ भी और भी कोई ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट की जो क्लोज बटन होती है उसको अवश्य दबाएं। ये देखिए कि ये कंट्रोल यूनिट है, ये पीछे साइड में यहाँ पे एक स्विच होता है जो ऑन ऑफ करने की होती है। और इसको भी आपको जब आप क्लोज दबा देंगे तो जब पूरा ये आप जब सीलिंग प्रक्रिया बॉक्स में इसको रखने का प्रयास करेंगे तो इसके पीछे ये बटन को भी आपको स्विच ऑफ करना है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अगला पॉइंट है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन को दबाकर नोट की जाएगी। अर्थात कि जैसे ही सारे वोट पड़ जाएंगे क्लोज बटन आप दबा देंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद, क्लोज बटन आपने देखा है, आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका क्लोज बटन है, इसको आपको मतदान जब जो वोटर होता है उसके अंतिम वोटर डालने के बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरी डिटेल भी बताना बहुत आवश्यक है, इसलिए कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको आप गौर से जरूर देखें, इसको स्किप ना करें, अन्यथा कुछ मुख्य बिंदु जो होंगे वो छूट जाएंगे जिससे आपको चुनाव के समय समस्याएं आ सकती हैं।
तो इस तरह से क्लोज बटन दबाने के बाद फिर आपका जो ये डाले गए मतों के कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन को दबाकर आपको नोट की जाएगी। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो आपका दिया हुआ है कि तदुपरांत सीयू को स्विच ऑफ किया जाएगा। हमने स्विच ऑफ आपको पहले दिखा दिया था कि सीयू को आपको जैसे ही क्लोज बटन टोटल बटन को दबा देंगे आप नोट कर लेंगे कि कितने वोट पड़ चुके हैं। उसके पश्चात आपको सीयू को स्विच ऑफ कर देना है, जिससे उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो, काउंटिंग के समय समस्या उत्पन्न ना हो। उसके पश्चात क्या होता है कि सभी मशीनों को जो हम कनेक्शन होते हैं वो अलग अलग कर देते हैं। जो कैरी बैग मिलता है उस पर रख कर एड्रेस टैग से उसे हम सील कर देते हैं। उस एड्रेस टैग में हमें पीठासीन के भी साइन चाहिए और जो भी एजेंट होते हैं उनके भी उसमें साइन करवा लिए जाते हैं। उसके पश्चात सभी उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो तैयार किए जाएंगे। क्या क्या प्रमाण पत्र होंगे, कौन कौन से कागज होंगे, उसको हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तो थे पीठासीन अधिकारी के कार्य, लेकिन प्रथम प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य है उस पर भी संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। यानी जो भी वोट डालने आएंगे उनका वो मिलान करेगा, उनकी पहचान करेगा और उनको अनुमति प्रदान करेगा वोट डालने के लिए। मतदान केंद्र में प्रवेश करने पर निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा। वह मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान के बारे में आश्वस्त होगा। यानी मतदान केंद्र में जो भी प्रवेश करने पर जो भी निर्वाचक होगा सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा, वहीं से उसको आगे पास किया जाएगा कि ये वोट डालने के लिए सही कैंडिडेट है। जो अगला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंधित मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचेगा। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें इसको क्रॉस कर देते हैं कि ये वोट डाल चुका है। महिला मतदाता की स्थिति में मतदाता क्रमांक को भी गोला किया जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये महिला है तो इस पे ये गोला किया गया है, तो इसको महिला के ये एक सिंबल है कि महिला मतदाता ने वोट किया है। ये पहचान है, कुछ एपिक पहचान होती है जिसके माध्यम से प्रथम मतदान अधिकारी पहचान करता है कि ये सही है कैंडिडेट या नहीं सही है। अब बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी की। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा, यानी कि जो स्याही लगाई जाती है फिंगर में उसका प्रभारी होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगाएगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच फैल जाए। सिर्फ आपको नाखून पे ही नहीं लगाना, ना ही आपको स्किन लगाना है, आपको नाखून और थोड़ी सी स्किन पे आपको ऐसे लगाना कि स्याही दोनों पे लग जाए। और उसको थोड़ा सा सूखने देंगे तभी आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व होते हैं कि वो चुपचाप जैसे लगती है स्याही को गिली होते पहुंच देते हैं पीछे, तो वो छूट जाती है। यह मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का भी प्रभारी होगा, जिसमें निर्वाचकों का विवरण अंकित करेगा। इसके पास प्रारूप 17 का रजिस्टर इसके पास होगा जिसमें निर्वाचकों का विवरण अंकित करेगा। यह अधिकारी निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का क्रम संख्या लिखेगा, पहचान का विवरण दर्ज करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठा का निशान भी लेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे क्या होगा कि वो पहचान का विवरण दर्ज करेगा कि क्या पहचान मतदान करने वाले ने दिया है, और उसके साइन या जो हस्ताक्षर करता है तो उसके हस्ताक्षर लेगा, और यदि अंगूठा लगाता है तो उसका अंगूठा का निशान लेगा कि हाँ फला व्यक्ति ने ही उसने वोट डाला है। इसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट देखें, ये लास्ट पॉइंट उसका है कि इसके बाद मतदाता पर्ची जारी कर तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेजेगा। तो वो एक पर्ची जारी करता है उसको वोट डालने के लिए, जो कि जो तृतीय मतदान अधिकारी होता है उसके पास वो जाएगा। तो प्रारूप 17 का आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या कॉलम है। तो इसमें देखिए मतदाता रजिस्टर प्रारूप का है, इसमें निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित लोकसभा अगर इसमें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर इसमें आपको निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या दिया हुआ है, ये सब वगैरह कलम दिए गए हैं। ये मतदाता पर्ची के लिए दिया गया है कि मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ के अनुसार निर्वाचक क्रम संख्या फला 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 फला, ये ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य क्या क्या है। तो तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। अधिकतर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि पीठासीन अधिकारी ही इसका प्रभारी होता है, लेकिन
पीठासीन अधिकारी के पास इतने कार्य होते हैं कि वो कंट्रोल यूनिट यदि लेगा तो उसका कार्य प्रभावित होगा, हो सकता है कि उससे गलतियां हो जाए, इसलिए उसकी सुविधा अनुसार वो कागज़ ताकि तैयार कर सके और सूचनाएं समय समय पर ऊपर के अधिकारी को दे सके। तो इसलिए जो कंट्रोल यूनिट होता है वो तृतीय मतदान अधिकारी को ही अधिकतर दिया जाता है। यह मतदाता से मतदान स्लिप जमा करेगा, जो मतदान अधिकारी द्वितीय जो जो स्लिप देता है, जो पर्ची देता है, वो जमा कर लेगा तथा अमिट स्याही चिन्ह चेक करने के बाद अब वो देखता है कि इसको स्याही लगी है या नहीं लगी है, उसको चिन्ह चेक करने के बाद कंट्रोल यूनिट का जो बैलेट बटन होता है उसको दो दबाता है, उसको उसको प्रेस करेगा और मतदान करने की अनुमति देगा। मतदाता पर्ची अपने पास सुरक्षित रखे, जो मतदाता होता है वो पर्ची अपने पास सुरक्षित रख लेगा। अब मतदाता के दौरान जो विशेष प्रकरण होता है ये इस पे फोकस करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या हमें भरने के लिए देते हैं। एक होता है चैलेंज वोट, मतदाता की पहचान को चुनौती देना। एक होता है टेंडर वोट, एक होता है प्रॉक्सी वोटर, दृष्टिबाधित अशक्त मतदाता द्वारा मतदान। निर्वाचक की अपने आयु के बारे में घोषणा और मत की गोपनीयता भंग करना, मत देने से मना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने स्याही लगवा लिया और वो कह रहा कि वोट नहीं देगा, तो उस समय आपको क्या करना है। ये ऐसा ही वाकया हमारे साथ भी घट चुका है कि एक बार नहीं 2 बार घटा हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग आया और उसने स्याही लगा लिया और उसने कहा कि अब मुझे वोट नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल सख्त नहीं होना, जितना आप सख्त होंगे उतना ही आप कागजी कार्रवाई में फंसेंगे। आपको वहाँ पे व्यवहारिक होना है और आपको थोड़ा सा इमोशनल भी होना है। तो हमने उस समय क्या किया कि वो बुजुर्ग थे तो हमने कहा कि बाबा हम आपके बेटे समान है, क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे की नौकरी चली जाए। तो वो बड़े भावुक होकर कहे नहीं बेटा ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो हमने कहा कि वोट डाल दीजिए, और जिसको कहे हम किसी को नहीं डालेंगे, हमने कहा जिसको भी आपको वोट डालना है डाल दीजिए, नीचे नोटा दिया हुआ है, नोटा का बटन आप दबा दीजिए। तो जब ऐसे उनको हमने उनसे बातचीत की तो वो तैयार हो गए, उन्होंने वोट डाल दिया। एक एक वाकया था कि एक लड़का आया कि वो जो पर्ची जो हम जमा करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के पास, वो पर्ची मांगने लगा। वो कहते मेरी पर्ची दीजिए, बड़ा अड़ गया। अब द्वितीय मतदान अधिकारी जो थी वो भी भिड़ गई उनसे, लेकिन जैसे ही हमें मालूम पड़ा हमने देखा कि ये दोनों भिड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पे पहुँचे और पूछा कि क्या वाकया है। तो उन्होंने बताया, मैडम थी, उन्होंने बताया कि ये अपनी पर्ची मांग रहा है। तो हमने उससे कहा कि कोई बात नहीं आपको पर्ची दी जाएगी। हमने मैडम से ऐसे ही कहा कि मैडम वो जो हमारी वीआईपी वाली पर्ची है वो पर्ची इनको बनाई जाए, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस तरह से जब हमने उनसे कहा कि वीआईपी वाली पर्ची इनको दिया जाए तो वो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, जाके अपना वोट दिया। और जैसे उसने वोट डाला, हमने बाहर सिक्योरिटी खड़ी थी उसको इशारा कर दिया, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। तो इस तरह से आपको व्यवहारिक करना, ये जितने भी आपके दिए गए हैं, अगर आप सख्त होकर कार्य करेंगे तो इन कागजी कार्रवाई में आप फंस जाएंगे और आपके लिए ही काम बढ़ेगा। इसलिए व्यवहारिक ही आपको करना है। तो चैलेंज वोट क्या है ये आप देख लीजिएगा। चैलेंज वोट कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अगर बताएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये दृष्टिबाधित निर्वाचक के अपनी आय के बारे में घोषणा, मत की गोपनीयता भंग करना, मत देने से मना करना। अब बात आती है कि परीक्षण मत। ये परीक्षण मत क्या होता है कि कभी कोई वोट डालता है, वो कहता है कि वीवीपैट में जो भी पर्ची गिरी है, हमने जो जिसको वोट दिया वो पर्ची ना होकर दूसरी पर्ची गिरी है, तो वो अगर उसको शिकायत करता है तो ये परीक्षण मत के तहत ये सारे कॉलम उसके भराए जाते हैं, सारा फॉर्म भरा जाता है। ये आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जिसमें आपको कोई कठिनाई हो। पहली बात, ऐसी नौबत आती नहीं है, आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। एएसटी मतदाताओं के संबंध में ये भी आपको करना है। तो ये अब बात आती है मतदान समाप्त होने के पश्चात। जैसे ही आपका समय हो जाता है, मतदान समाप्त हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन अवश्य दबाएं। क्लोज बटन दबाएंगे तो वो समय काउंट हो जाता है कि आपका वोट कितने बजे बंद हुआ है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको समय से पहले ये क्लोज बटन नहीं दबाना है, अन्यथा वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। आपको समय से थोड़ा लेट 4-5 मिनट चल जाएगा, और यदि भीड़ है तो जब तक भीड़ रहती है तब तक आपको क्लोज बटन नहीं दबाना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर बात होती है कि ये सीयू का जो स्विच होता है, स्विच ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। अर्थात हमने जो आपको कंट्रोल यूनिट दिखाया तो उसके टॉप में बाएं साइड में एक स्विच होती है, उस स्विच को हम कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देते हैं, और मतदान समाप्ति की जो घोषणा होती है, कागज होता है, उसको हम लिखते हैं, समय लिखते हैं कितने बजे हमारा मतदान क्लोज हुआ, और उसमें अपने पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और जितने भी वहाँ पे एजेंट होते हैं उनके हस्ताक्षर उसमें करा लिए जाते हैं। फिर बात आती है
कि उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मशीन को सील बंद करने की प्रक्रिया विभिन्न घोषणाओं सूचनाओं को अंतिम रूप देना तथा सांविधिक असांविधिक लिफाफों अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जाएगी। ये जितने भी कागज होते हैं ये पीठासीन चुनाव के दौरान बीच में ही सारी प्रक्रिया कर लेता है। इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ गाड़ी में बैठ के जहाँ पे आपका ये सारी मशीनें जमा होती है आपको पहुँच के आसानी से उसको जमा कर देना है। अगर ये प्रक्रिया आप चुनाव के दौरान नहीं करेंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि आप जब जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे आप एकदम एकदम डर जाएंगे और आपको काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए ये प्रक्रिया आपको पहले ही कर लेना है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि कैसे आपको कंट्रोल यूनिट को कैसे उसके कैरेज में जो उसकी कैरी बैग होती है उसमें कैसे उसको बंद कर देना है और कैसे सील कर देना है। ये आप टैग देख रहे हैं कि ये देखिए टैग, इसमें आपको सील मुहर करना है, साइन करने पीठासीन के, एजेंट के भी साइन करा सकते हैं। ये आपका बीयू है, कैसे सील हुई है ये देखिए, आपका ये एड्रेस टैग लगा हुआ है जिसमें आपके पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और एजेंट के भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। मत पत्र लेखा प्रारूप संबंध की ये सब जितने भी कागज हैं सांविधिक और असंवैधानिक का हम दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई बेल नहीं प्रेस किया है, कृपया कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो धन्यवाद।